अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद शाह। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है क्या पूरी दुनिया एंटी इस्लाम होने लगे है। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो लाया हूं हैरिस सुल्तान का और टाइटल है मोमिन का आयरलैंड में कारनामा। तो जी हां, आयरलैंड में बड़ा बवाल मचा हुआ है। जो इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं उन्होंने बवाल मचाया हुआ है। उसके बाद बड़ी तनाव वाली स्थिति हो गई है और फिर से एक बार आपको पता ही है, अब दुनिया में कह रहे हैं कि जी इस्लामोफोबिया है, मतलब ये लोग जाके कुछ भी कर दें और इस्लामोफोबिया ना हो। तो चलिए देखते हैं भाई कि हैरिस सुल्तान इस पर क्या कह रहे हैं। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज एक और वीडियो आपके खिदमत में लाया हूं जहां पे आपको दिखाना पड़ेगा मोमिनों का एक और जबरदस्त कारनामा। कभी इंग्लैंड में होता है, कभी फ्रांस में होता है, कभी जर्मनी में होता है, कभी इंडिया में होता है, आज आयरलैंड में हुआ है। वैसे आज नहीं हुआ, 2-3 दिन पहले हुआ है, लेकिन अगर आपने उसकी खबर नहीं सुनी तो वही बताऊंगा कि क्या हुआ। अब की दफा एक मोमिन ने क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया फिर से अपना सर पकड़ के बैठ गई है। जो दुनिया के लिबरल लोग हैं वो बेचारे परेशान है, वो भी तंग आ गए। उन्होंने मुसलमानों के आगे हाथ जोड़ लेंगे, भाई हम आपको कितना डिफेंड करें, अपने कारनामे अच्छे कर लो। सिर्फ एक ही कौम है जो, चाहे अमेरिका, कनाडा हो, यूरोप हो, कहीं पे भी हो, एक ही कौम होती है जिनका कोई ना कोई फटा निकल आता है, और फटा भी कैसा, वायलेंस वाला। तो उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, बताएं कि आपका क्या ख्याल है। अभी 2-3 दिन पहले एक और मोमिन ने यूपी में एक बस ड्राइवर को गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतान से जुदा पे उसको मारा, उसके ऊपर टोके से हमला किया और उसको जख्मी किया। अभी मुझे याद है नीस में, फ्रांस के शहर में, वो भी एक बंदा था जो रैंडमली बच्चों को छुरियां मारने लग गया। वो वीडियो भी वायरल हुई थी, मेरा ख्याल जून की बात है, शायद ये जून या जुलाई की। तो इस तरह के कारनामे आए दिन होते रहते हैं और लोग तंग आते जा रहे हैं। हमने देखा है कि पूरे यूरोप में एक राइट विंग की लहर आ गई है, क्योंकि ये प्रो पैलेस्टाइन जो कि प्रो हमास प्रोटेस्ट है, इन्होंने अपनी गंदी शक्लें दिखा दी हैं दुनिया को। और उसी के दरमियान में नेदरलैंड में इलेक्शंस हो गए, जिसकी वजह से आपने देखा कि जो बहुत बड़ा दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा इस्लामोफोब पॉलिटिशियन है गिर्ट विल्डर्स, उसको उन्होंने सबसे ज्यादा वोट दे दिए। तो इटली में भी हमने देखा, वो मेलोनिया है, उसका नाम जॉर्जिया मेलोनी, उसने भी वो भी पावर में आई। और अब हमें देख रहे हैं ट्रंप भी शायद पावर में आएगा। ट्रंप की MSNBC ने रिपोर्ट किया कि उसने भी ये उसकी कैंपेन के अंदर ये डॉक्यूमेंट लीक हुई है कि उसने फिर से मुस्लिम ट्रैवल बैन लगाना है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक कौम है जिसके खिलाफ लोग उठ खड़े हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया। उनको हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं है, उनको बुद्धिस्टों से उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको अब यहूदियों से प्रॉब्लम नहीं। जो फार राइट के जो उनके ट्रू रेसिस्ट हैं, व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट जो हैं, उनको है यहूदियों से प्रॉब्लम, उनको है। लेकिन जो मोस्टली जो जो समझदार लोग हैं, जो बीच के लोग हैं, जो सबको अगर उनके साथ अच्छे से बात करोगे तो वो अच्छे से बात करेंगे, उनके साथ बदमाशी करोगे तो बदमाशी करेंगे, जो नॉर्मल इंसानों का रवैया होता है, वो सारे एक कौम से परेशान है और वो ये वाली परेशानी है। तो उसी तरह एक तरफ ये प्रो हमास प्रो पैलेस्टाइन कर रहे थे, तो यहां पर एक अल्जेरियन माइग्रेंट ने, 50 साल का था, उसने एक औरत को छुरियां मारी, वो क्रिटिकल कंडीशन में है हॉस्पिटल में। एक मर्द को छुरियां मारी, वो भी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में। और 3 बच्चों को छुरियां मारी, उनमें से एक को डिस्चार्ज कर दिया, दूसरा भी केयर ले रहा और तीसरा जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है बच्चा। तो लोगों ने वहां पे जो खड़े हुए थे उन्होंने इसको पकड़ लिया, वो उसको फिर धोया अच्छा खासा, और फिर पुलिस आई और पुलिस ने आके उसको अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर केस चल रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वही हुआ, क्योंकि जब ये प्रेशर कुकर सिचुएशन आपने बना दिया, जब इस वक्त पूरी दुनिया में लोगों को नजर आ रहा है, अब मुसलमानों के काले मोले काम जो है इनको छुपाना नामुमकिन हो गया। अब ये हर मुल्क के अंदर एक कौम को लेके डिबेट चल रही है, वो ये कि ये मुसलमानों के गंदे काले कारनामे, और ऊपर से जो हमास ने किया उसको भी प्रमोट करते हैं, उसको भी सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने दुनिया को इनका जो मकरू चेहरा है वो नजर आ रहा है। और सॉरी टू से, चाहे मॉडरेट मुसलमान हो या रेडिकल हो, लिपस्टिक मुसलमान हो, चाहे बड़ा दाढ़ी वाला हो, ये सारे अपने इश्यूज के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। There might be some exceptions, कुछ 5-10% लोग होंगे जो कहते होंगे नहीं यार ये छोड़ो जरा, हमारे गलत किया, या हमें मुसलमानों को अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, होंगे कुछ, लेकिन हम तो उसी। अच्छा देखिए, ये बात मैं पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूं, जो अभी हैरिस ने कही है कि भाई आप लोगों का चेहरा एक्सपोज हो गया है। और मैं ये 1.5 साल से कह रहा हूं कि ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से आप लोग डिफेंड करते हैं, इससे आप लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं।
आपको याद होगा मैंने पिछले कई वीडियोस में कहा है कि हमास और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट ने उस चीज को और ज्यादा क्लियर कर दिया है, जो चीज शायद 25 साल 30 साल 50 साल बाद पता चलती, जो चेहरे 50 साल बाद नजर आते, जो प्रॉब्लम 50 साल बाद नजर आती, वो प्रॉब्लम अभी आनी शुरू हो गई। यानी कि जो बीमारी है वो जल्दी डायग्नोस हो गई और बीमारी का इलाज शुरू हो गया है। इन्होंने डच इलेक्शंस में कहा, वो ग्रीट वाइल्डर्स जो है फार राइटिस्ट, फार राइट, एक्सट्रीम राइट, उसने तो जीतते ही कह दिया मुस्लिम्स गेट आउट फ्रॉम माई कंट्री। अगर आप मेरे देश के कानून, आप मेरे देश की कल्चर और मेरे देश के फ्रीडम के साथ खिलवाड़ करेंगे और आपको उसके ऊपर कुरान चाहिए, शरिया लॉ चाहिए, तो आई एम वेरी सॉरी, मेरे देश में आपके लिए जगह नहीं है। और उसने बोल दिया है कि गेट आउट, और मैं निकाल कर रहूंगा सबको। सोचिए, तो इसलिए बिहेवियर ठीक रखना बहुत जरूरी है और आप लोगों का बिहेवियर जल्दी बाहर आ जाता है। मैंने बोला था कि दुनिया भर में रुसवाई होगी, मैं 1.5 साल से बोल रहा हूं और होनी शुरू हो गई है। अभी फ्रांस में बाकी है, अभी फ्रांस में शुरू होने वाला है। अर्जेंटीना में, वहां भी फार राइट वाला जीत गया है, वहां भी जगह नहीं मिलनी, याद रखिए। ग्रीस में ऑलरेडी आप लोगों के खिलाफ चल रहा है मामला, यूएस में ट्रंप आने वाला है। और मतलब आप समझिए, और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों के चेहरे उजागर हो रहे हैं, आप लोग का बिहेवियर, आप लोग की करतूतें सामने आ रही हैं कि आप लोग गलत चीज को भी डिफेंड करने लगते हैं मजहब के आधार पर। मजहब के आधार पर आप लोग गलत चीजों को डिफेंड करते हैं और प्लस दूसरों के घर में जाते हैं, वहां पर पनाह लेते हैं, वहां की सुविधाएं उठाते हैं, और जब संख्या में ज्यादा हो जाते हैं तो कहते हैं कि जब यहां पे हम शरिया लॉ लागू करेंगे। तो समझ रहे हैं आप, दुनिया चुप नहीं बैठेगी ना। आपको लगता है कि आप तो फतह कर लेंगे पूरी दुनिया, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। और जब दुनिया अपने पे आ जाएगी तो आप विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देंगे, अरे इस्लामोफोबिक है और ये है और वो है और ऐसा है वैसा है, हम तो रिलीजन ऑफ पीस हैं। आप भी जानते हैं कि रिलीजन ऑफ पीस सिर्फ लिहाफ है जो उड़ाने की कोशिश की जा रही है, वरना मुझे इतिहास में ना ले जाएं, वरना मैं सारी जंगें निकाल कर लेकर आऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। नैरेटिव पे जाएंगे जो डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू है। मुसलमानों का जब भी चेहरा देखा जाता है तो उनका चेहरा यही देखा जाता है, शरीयत है जी, इस्लामोफोबिया, हम पे क्रिटिसाइज कर दिया, रेसिज्म हो गया, इनकी गंदी शक्ल इनको दिखाओ, तो बजाय इसके कि उसको करेक्ट करें, रोना धोना कर देते हैं। और ऊपर से माइग्रेशन, जो इनके माइग्रेंट्स हैं, ओ यार इंडिया पाकिस्तान के लोग, इंडिया के पंजाबी, हमारे पंजाबी, यहाँ की साइड के जो पंजाबी है वहां पे जाके गंदे काम करते हैं, उधर की साइड के जो पंजाबी है वो कुछ भी नहीं करते। क्या वजह? एक ही कॉमन डिनोमिनेटर है, वो है आपका मजहब। उसी मजहब के अंदर चाहे वो अल्जेरियन मुसलमान हो, चाहे मोरक्को का मुसलमान हो, चाहे दागिस्तान का मुसलमान हो, चाहे अपना पाकिस्तान का मुसलमान हो, सारे ही वहां पे जाकर छुरियां चला देते हैं। एक आर्गुमेंट देते हैं जी हम 2 अरब हैं, बाकी के लोग इतनी तादाद में नहीं है, क्रिश्चियन है लेकिन चलो क्रिश्चियन को इग्नोर किया, हिंदू भी तकरीबन 1 अरब के करीब तो है, तो आपका आधा तो होना चाहिए ना उनके उनके बैड बिहेवियर नजर आने चाहिए ना। कोई जय श्री राम कह के किसी ने छुरियां चला दी हैं और किसी ने कोई बुद्धिस्ट नारा लगा के छुरियां चला दी हैं, कुछ तो मिले, कुछ 20% उसका मिले, कुछ भी नहीं मिलता। सारी यूएन की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, देखो सारी की सारी मुसलमान है, तो अपने अंदर ये लोग देखते नहीं है। और जब इनको कुछ बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर ये खामियां, तो ये उल्टा रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल से गिर्थ विल्डर आया, अभी और राइट विंग के लोग आएंगे, ट्रंप भी मुझे लगता है, ऑल्दो आई डोंट वांट दिस, मैं एक क्लासिकल लिबरल आदमी हूं, मुझे ये अच्छा, ग्रीट विल्डर का कि एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, साफ सी बात है, जो बात अच्छी है वो अच्छी है। उनकी कई बातों से मैं सहमत नहीं हूं, उनके कई विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन एक बात तो अच्छी लगी। ग्रीट विल्डर ने कहा कि देखिए, आप मुसलमान हैं, आप मेरे यहां घर में आते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके हिसाब से चीजें बदल दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप लोग मुस्लिम कंट्रीज में क्यों नहीं जाते? 57 मुसलमानों के देश हैं, उन देशों में जाइए, वहां पर ऑलरेडी शरिया लॉ है या ऑलरेडी इस्लाम है, तो आप वहां पर अच्छा फील करेंगे, आपको दूसरों से प्रॉब्लम भी नहीं होगी, एक जैसे लोग रहेंगे, एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है कि भाई 57 देश हैं मुसलमानों के, तो लोगों को यूरोप ही क्यों जाना है, लोगों को अमेरिका क्यों जाना है, कनाडा क्यों जाना है, क्यों जाना है? जहां जिस देश में आपके वैल्यूज नहीं है, जिस देश में आपके इस्लामिक कल्चर को फॉलो नहीं किया जाता, यानी कि कोई ना कोई एजेंडा तो है वहां जाने का।
और नहीं तो अगर आप इस्लाम के इतने बड़े झंडा बरदार हैं, इस्लाम को आप वो करना चाहते हैं, आप इस्लामिक कंट्रीज में जाइए भाई, एक दूसरे की कंट्रीज में जाइए, और मुझे लगता है कि बिरादर बिरादर सब एक दूसरे का स्वागत करेंगे। लेकिन मामला कुछ उल्टा है। मैं ये बड़ा गंभीर पॉइंट पूछ रहा हूं कि मुसलमानों के देश में क्यों नहीं जाते, जहां पर आप जाकर अपने आप को फ्री महसूस करेंगे, अपने आप को दूसरे कानून से लादा हुए महसूस नहीं करेंगे। सोचिएगा। राइट विंग के जितने भी नैरेटिव्स हैं मुझे कभी पसंद नहीं है, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि जो राइट विंग के लोग हैं दे आर मेकिंग मोर सेंस ऑन सर्टेन इश्यूज, नॉट ऑल इश्यूज। मैं ग्लोबलिस्ट हूं, आई एम इन फेवर ऑफ यूरोपियन यूनियन, आई एम इन फेवर ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एंड गुड इमिग्रेशन, लीगल माइग्रेशन। आई एम इन फेवर ऑफ ऑल ऑफ दिस। जो राइट विंग के लोग नहीं है किसी भी इनकी फेवर में, लेकिन ये जो अनकंट्रोल्ड मुसलमानों की जो बदमाशी है, अब टॉमी रॉबिन्सन को अरेस्ट कर लिया प्रो इसराइल प्रोटेस्ट में, जो कि वो प्रो इसराइल है, वहां पे गया। उसकी पुलिस कहती है तुमने लोगों को यहाँ पे अलार्म और डिस्ट्रेस देना है, तो उसने पूछा लोगों से कि क्या अलार्म और डिस्ट्रेस है, अभी क्या मैंने आपको तंग किया है, आप मेरे से परेशान हो? सारे लोग कह रहे हैं नो वी लव यू टॉमी, वी लव यू टॉमी। लेकिन वहां पर उसको पुलिस पकड़ के लेगी। तो ये 2 टियर पुलिसिंग हमें नजर आ रही है। हमें नजर आ रही है कि जब वो फलस्तीन के झंडे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर लगाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं, पुलिस वहां पे प्लीज कैन कम डाउन प्लीज, आई डोंट थिंक सो यू शुड स्टैंड अप देयर। और जब टॉमी रॉबिन्सन जो सो कॉल्ड जो गोरे हैं वो अपने मुल्क के अंदर सेकंड क्लास सिटीजन बनते जा रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। यही शिकायत इंडिया के हिंदू कहते हैं कि हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं, और जो मोमिनीन हैं उनको हमेशा सर के ऊपर चढ़ा के रखा जाता है। अगेन दिस शुड बी, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो माइनॉरिटी होती है सर्टेन प्रोटेक्शंस थोड़ी सी ज्यादा देनी चाहिए, थोड़ा सा उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए, क्योंकि बेचारे कम होते हैं नंबर पे। लेकिन मुसलमान मुल्क अपने पाकिस्तान में नहीं करते हिंदू के, हमें पता है उनके साथ क्या होता है। चलो ये तो एक अनसिविलाइज्ड कंट्रीज है ना। इंडिया में चलो थोड़ा सा दे दिया उनको डिस्काउंट, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है वो अपने आप को विक्टिम समझने लगे। और वही होता है इंडिया में, और अब वही होने जा रहा है वेस्ट में, गोरों के ऊपर बड़ी हैवी। बिल्कुल सही बात है, और ये हो रहा है, ये फीलिंग है। अब आप बताइए, मुसलमानों के नाम पर, अच्छा धर्म विशेष के नाम पर कहीं कोई आईटी पार्क या इस तरह की चीज बनाई जानी चाहिए। मैं देखिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, क्योंकि किस चीज के विरोध में? मैं इसके विरोध में हूं कि किसी धर्म विशेष के नाम पर हो, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, उसके नाम पर आईटी पार्क नहीं बनाए जा सकते ऐसे। क्योंकि हमारा संविधान हम सबको, जो भी भारत में हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सबको बराबर का हक देता है। लेकिन जो माइनॉरिटीज हैं उनको हमने ज्यादा हक दिए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। बात बिल्कुल सही है, और कोई कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि आप एक धर्म विशेष के लिए आप आईटी पार्क बनाएंगे, कल को फैक्ट्री बना देंगे, कल को कहेंगे कि ये बिजनेस सिर्फ धर्म विशेष के लोग ही करेंगे। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? आप समझिए, बिहार में छुट्टियां रद्द हो गई जी, रामनवमी की छुट्टी रद्द, रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द, और एक आध छुट्टी रद्द हो गई। मुसलमानों की छुट्टियां बढ़ा दी गई। मैं फिर कह रहा हूं, आप छुट्टियां बढ़ा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, आप छुट्टियां बढ़ाइए, बिल्कुल हक है, लेकिन दूसरे की छुट्टियां तो कम मत कीजिए। मैसेज क्या जा रहा है? छोटी सी बात है लेकिन बड़ा गंभीर मसला है ये। मैसेज क्या जा रहा है? मैं तो मुसलमानों के जो इंटेलेक्ट लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैसेज क्या जा रहा है? अब इसका उल्टा कर दीजिए, मुसलमानों की छुट्टियां कम कर दी जाएं और हिंदुओं की छुट्टियां बढ़ा दी जाएं, तो आप लोगों के मन में कैसी फीलिंग आएगी? वही फीलिंग आएगी जो इस वक्त हमारे मन में आ रही है कि हिंदुओं की छुट्टियों को कम किया गया और आप मुसलमानों की छुट्टियां बढ़ा रहे। मैं फिर कह रहा हूं, छुट्टियां बढ़ाइए, बढ़नी चाहिए, लेकिन किसी दूसरे की बलि देकर नहीं। मेरा पॉइंट समझिए, हिंदुओं की छुट्टियां अगर बढ़ाई जानी है, वो मुसलमानों की छुट्टियों की बलि देकर नहीं की जा सकती। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? लेकिन हो रहा है। तो जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है ना, जो मुसलमान तुष्टीकरण हो चाहे किसी के भी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स हो, उससे मुझे एतराज है। आपको मेरी बात चाहे बुरी लग सकती है, लेकिन मैं सच्ची बात कहता हूं। जो हो सबके लिए बराबर हो। इस देश में सारे लोग बराबर हैं, हर धर्म हर जाति हर समुदाय, हमारे संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है। मैं रिजर्वेशन के पक्ष में रहता हूं, आपको पता है, लेकिन कौन से? जाति आधारित धर्म आधारित नहीं, कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन, जी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं, नीड के आधार पर रिजर्वेशन, इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर रिजर्वेशन। जैसे ही आप इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर करेंगे
तो उसमें सारे लोग आ जाएंगे जो नीडी हैं वाकई, जिनको वाकई जरूरत है। जो संविधान हमारा कहता है कि सबको बराबर के अधिकार दिए जाएं, तब जाकर बराबर का अधिकार होगा। आप मेरा पॉइंट समझिए, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। पुलिस है, उनके ऊपर डंडे चलते हैं, उनकी चित्रौल होती है, और ये वहां पे उनके मॉन्यूमेंट्स के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं फलस्तीन के, उसको डेसिक्रेट कर रहे हैं, ग्राफिटी कर रहे हैं। वो कोई उनको कुछ पकड़ने वाले नहीं है। तो वही ये गुस्सा है जो बढ़ता चला जा रहा है। आयरलैंड में हुआ, लोगों ने उन्होंने और बड़े खतरनाक किस्म की कई वीडियोस आई, जहां पे भी, और ये मैं इसीलिए हम ये जो हमारे कुछ इंडिया के भी लोग जो है ना बड़े खुश होते हैं राइट विंग के आने पे, ये बड़ा खतरनाक है, ये हम सबके लिए खतरनाक है। वो टेलीग्राम में एक चैट आई जिसमें वो कहता है कि जो भी फॉरेनर तुम्हें नजर आए उसको फुड़का दो। यानी वो आपस में उनके शेयर हो रहे थे, कोई 35 बंदे उन्होंने अरेस्ट किए हैं। तो ये जो राइट विंग को जो शय मिल रही है, ये जो राइट विंग आ रहा है, फार राइट की मैं बात कर रहा हूं, टॉमी रॉबिन्सन इज नॉट फार राइट। ये जो लेबल्स बनाए हुए हर एक को, जो मुंह उठाया, जो तुमसे एग्री नहीं करता उसको फार राइट का बिगड़ बना देते हैं। हालांकि देयर आर जेन्युइन फार राइट के पीपल, और देन देयर आर जेन्युइन सेंसिबल पीपल जो सेंटर में है, थोड़ा सा राइट पे है या थोड़ा सा लेफ्ट में है। तो अब तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ द लेफ्ट है उनको भी फार राइट कह दिया जाता है, तो पागल है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। ये वो किस्म मैं पहले कभी इतना सीरियस लिया नहीं था, मैं समझता ऐसे पागल ब्लू हेड किस्म के लोग हैं, ये निकल जाएंगे जिस तरह इस तरह के फिंसी फोड़े निकलते रहते हैं। बट इन्होंने पूरे वेस्ट की धज्जियां उड़ा दी हैं, और इंडिया में भी आई कैन अंडरस्टैंड द एंगर ऑफ द कंजर्वेटिव साइड। अगेन मेरी जो पॉलिटिकल व्यूज हैं वो सारे सेंटर ऑफ द लेफ्ट के हैं। आई एम क्लासिकल लिबरल, आई एम नॉट फॉर किसी एक ट्राइब के लिए, मेरे वो वर्ल्ड व्यू सारे वही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लेफ्ट के लोग हैं वो पागल हो चुके हैं। ये वो लेफ्ट नहीं है जो क्लासिकल लेफ्ट है। तो इसका नतीजा मुसलमानों को बड़ा, मुझे लग रहा है कि इनकी बड़ी फैंटी पड़नी है इनको। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आने वाले जो दिन है वो बड़े इंटरेस्टिंग होने हैं, क्योंकि गिर्त विल्डर शायद प्राइम मिनिस्टर ना बने, लेकिन इस तरह की वेव आनी है जिसने इनको थोड़ा सा इनको ना सीधा करना। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल हारिस भाई की अगर वीडियो को देखें तो कोई शक नहीं है, एक जो चीज़ें ये इन्होंने चलाई हुई है, कभी कोई हमला हो रहा है, कभी कोई हमला हो रहा है। यहाँ पर आकर ये ना एक ऐसा मैसेज देते हैं लोगों को कि लोग इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा और बोलें, उनको और मौका मिले कि ये इन पर एक खुल कर बोले कि ये ऐसे लोग हैं, इनके एक मेंटली तौर पर ये ऐसे हैं कि इनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ें कर रही। अब देखो, इनको पहले ये कोई और कारनामे करते थे, अब इनको एक और ट्रेंड मिल गया, ये छुरी पकड़ते हैं और जो सामने आता उसको 2 3 4 मारी और वो साइड पर हो गया। ऐसी चीज़ें करना कोई अच्छा मैसेज नहीं होता। अब लोग इसीलिए बातें करते हैं कि, और ऊपर से वो ये भी बोलते हैं कि इनका एक जो इस्लाम है या जो इनका दीन है वो इनको बस यही चीज़ें सिखाता है कि आप आएँ, आप ये काम करें, आपको खुली छुट्टी है, आप अपना जो वो दूसरा इन्होंने कानून लगाना होता है, शरिया कानून लागू करना होता है। तो जब ये चीज़ें चलती हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक नुकसान होता है अगर देखा जाए तो। एक पहले भी हमने ये चीज़ सुनी थी कि इन्होंने एक अपने एरिया बनाए होते हैं, शरिया कानून उसको बोलते हैं, कि वहाँ कोई दूसरी एक रिलीजन का बंदा इंटर भी नहीं हो सकता। और वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं, वो कहीं नहीं, वो भाई बाहर कोई कनेडा या इधर वाली जो कंट्रीज़ हैं ना, आउट ऑफ कंट्री, उनमें इन्होंने लगाए हुए हैं। भाई अगला बंदा सोचकर भी परेशान है कि एक तो इनको इन्होंने रखा हुआ है, ऊपर से उनको इजाज़त नहीं कि इन गलियों में आ जाए। कमाल हो जाता है यार। बाकी सही बात है यार। एक आयरलैंड की बात करें तो काफ़ी उधर से एक अफसोसनाक वीडियो आई हैं, क्योंकि ना देखने वाली। अब देखो ना, एक ठीक है डेमोक्रेसी होती है, उन्होंने आपके लिए कानून बनाया है कि आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहकर। लेकिन भाई ये सब चीज़ें क्रॉस कर गए हैं, और आयरलैंड में जो इन्होंने हशर नशर किया है ना, उसका रिजल्ट ज़रूर आने वाले दिनों में आपको मिलेगा, चाहे वो एक गवर्नमेंट्स के। अब देखो ना, गवर्नमेंट भी अब जो आयरलैंड के लोग हैं उनके अंडर ही एक गवर्नमेंट होती है। अब जो उन्होंने डिमांड करनी है उनकी तो भाई पूरी होनी है, अब उनका हक बनता है। अब ना तो ये कोई और मुल्क है कि लोग ऐसे चीखते रहेंगे और आगे से कोई पुकार नहीं सुनेगा, वो सब चीज़ें करेंगे। जब लोग इनसे तंग आएंगे ना, वो डिमांड भी करेंगे, चाहे वो धक्का मार के इनको निकाल दे, चाहे जो भी हो, लेकिन एक्शन उन्होंने वाकई बहुत बुरा लेना है। अब इंग्लैंड की बात करें, फ्रांस में भी वाकया भाई बहुत बड़ा हो चुका है। अब इंग्लैंड में की बात करें तो अब इंग्लैंड में इंडियंस रहते हैं, वो 1 बिलियन है, मतलब कि उनके पास कारोबार बहुत बड़े बड़े, उन्होंने बिजनेस फैला दिए। अब यूके एक चाहता है कि इधर इंडियंस आकर काम करें, वो इंडियंस को वीज़ा देंगे, वो इंडियन को हर सहूलत देंगे, क्योंकि उनके लोग ऊपर पावर में बैठे हुए हैं।
हैं पाकिस्तानी भी, लेकिन पाकिस्तानी चांद कुछ मतलब कि किन्हों की शॉप है, किसी का कुछ है, लेकिन इंडिया की एक रेंज तक अभी तक कोई पाकिस्तानी यूके में नहीं गया। आपको ज़्यादा मिलेंगे यूके में, काफ़ी पाकिस्तानी जाते हैं, लेकिन वो उधर भाई एक मिलियन में उनके पास पैसा है, वो उधर कारोबार करते हैं। अब यूके की मजबूरी बन गया इंडियंस को लेना, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि हर तरह का उनके फायदा पास होता है। क्वालिटी है। हाँ। क्वालिटी, आप क्वालिटी भी है साथ में, समझे ना कि वहाँ उन लोगों में क्वालिटी है हाँ। और क्वालिटी को ही पसंद आजकल किया जा रहा है। ज़ाहिर बात है, आप एक जगह के ऊपर रहते हैं, किसी भी आप कोई भी कंट्री है, तो ज़ाहिर बात है उसका मतलब ये नहीं कि वो आपका कंट्री हो गया। आप उनके रूल्स, उनके कानून के मुताबिक रह के लॉ एंड ऑर्डर को जो है ना वो मतलब सामने रख के ही आप अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है, अगर आप इसका मतलब ये नहीं कि एक महल्ले में जो है ना वो मतलब एक अगर आपकी तादाद जो है ना वो 90 तक पहुंच गई है, बाकी 10 में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे आपका कानून आ जाएगा। ये तो गलत बात है, ये तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई कंट्री भी। अगर फिर कल को जो है ना आप उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं तो वहाँ पे आप इंतशार शुरू कर दें, तो ये भी कोई जो है ना वो चीज़, ज़ाहिर बात रियासतें होती हैं, रियासतें फिर तरीके से हैंडल करती हैं और ऐसे हैंडल करती हैं कि बंदे को पता ही नहीं लगता कि हुआ क्या था। तो लिहाजा जो है ना ये अगर लास्ट आप फ्रांस में देख लें भी, वहाँ पे भी इस तरह का वाक़या हो गया। और अभी ये जो मतलब आया, ये जो पोलैंड वाला जो आया है अभी, जो कि आयरलैंड वाला नहीं, ये आयरलैंड में नहीं, ये अभी जो मतलब जो इलेक्टेड नया प्राइम मिनिस्टर बनने लगा है, ये उधर के बनने लगा है। लेकिन आयरलैंड वाला मामले की बात करें तो भाई वो वाकई एक खतर, लेकिन आप देखें तो कभी आपके सामने आयरलैंड की न्यूज़ नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक पोलाइट किस्म के लोग रहते हैं, उनका कोई मतलब किसी के साथ कोई इतना खास नहीं है, लेकिन अपना मुल्क उन्होंने बनाया है, एक छोटा सा बड़ा प्यारा मुल्क है, प्यारा एक सिस्टम उनका है, और वहाँ पे बहुत एक कमाल के लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ पे भी ये चीज़ें भी शुरू हो गई हैं जो कि मतलब वो प्यारा सा नहीं, आप देखो ना इंतशार के भी एक कुछ पीछे काफ़ी रीज़न होते हैं, कुछ लोग भड़काते हैं कुछ मामले उठाने के लिए। अब इधर हमारे भाई लड़के गए हुए यूके में, वो बेचारे अपना मेहनत मजदूरी दिहाड़ी कर रहे हैं उधर, वो इन कभी सिस्टम में नहीं पड़े। अब वो भी मुस्लिम है, अब देखा जाए तो हमारी उनसे बात भी होती है कि एक यूके में अभी भी वो रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने नहीं सीन। कभी कभी बात करते हैं तो पूछते भी हैं, यार ये ऐसी आप चीज़ें क्यों करते हैं, ये आपके अंदर ही कीड़ा है या किसी और में भी है। वो बस यही मतलब कि बात टाल मटाल देते हैं कि हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, लिहाजा वो इंतशारी जो होते हैं उनको भी पैसा मिलता है। तो ये चीज़ें काफ़ी एक ना डिफरेंट हो जाती है। अब इनके पास सबसे बड़ा वो एक इसराइल और फ़लस्तीन का एक बहुत बड़ा ट्रेंड था इनके पास। हाँ, तो इन्होंने उसका चीज़ें बड़ा फायदा काफ़ी होता है। हाँ इन्होंने काफ़ी चीज़ें उछाली है। अब देखो ना दोनों साइड से बराबर चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब हमने फर्स्ट टाइम देखा कि भाई एक फॉरेन में इनकी इतनी तादाद है, हाँ, एक लाखों करोड़ों में यकीन करो बड़ी पाए बड़ी जाते रैलियां। हैं। तो वो लंदन की रैली देखी थी आपने, कितनी बड़ी लंदन की अब हर जगह पर हाँ, आयरलैंड में इटली इतने में आ लोग जाए, निकल फ्रांस आते में आ जाए। हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आयरलैंड में इतने पाकिस्तानी नहीं, एक मुस्लिम कंट्री के लोग मुस्लिम रहते कंट्री के हैं। तो वो काफ़ी हैरानगी होती है यार, इधर सीरिया से मिडल ईस्ट से काफ़ी लोग उधर मतलब के जाते हैं और रैश अब जाते वो कैसे हैं, एक मतलब के मजबूरी के तहत। हाँ हाँ भाई मजबूरी कोई नहीं, अपना ही है, चलो। ओ यार देखो ना, अब वो देखो ना, अब हम उनका शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि वो इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या अब अफगानिस्तान की मिसाल देख लो, अब इधर से जो पाकिस्तानी इन्होंने निकाले हैं, एक पाकिस्तानी नहीं जो एक अफगानिस्तान के लोग हैं, तो यूके ने ओपनली चीज़ें की हैं कि हाँ आप हमारे यहाँ आकर रह सकते हैं। अगर कल को वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दे तो भाई ये तो एक खुल्लम खुल्ला दोगला पानी होगा, और बदनाम तो भाई आप हर जगह ही हो रहे हैं। अब देखो एक क्या पर सिस्टम होता है और क्या नहीं होता। ये अमेरिका में तो भाई ऑलरेडी अब अमेरिका पर आ जाए तो उन्होंने कई दफ़ा बोला है कि हमें ये मुस्लिम एक जो होते हैं ना मतलब के लीगल तौर पर नहीं आते, वो हमें नहीं लोग चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, और हम उनको निकालेंगे भी ज़रूर। बिल्कुल। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।